नमस्कार। आज हर व्यक्ति किसी न किसी अंग से जुड़ी समस्याओं से परेशान है, जैसे लीवर, किडनी, हृदय, आंख, नाक। तो कोई कान के अंदर होने वाली परेशानियों से जूझ रहा है। कान हमारा महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और कान के जरिए ही हम सभी तरह की आवाज़ों को सुन सकते हैं। जब कान में कोई दिक्कत होती है तो सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर पूजा जी से कान से संबंधित परेशानियों के बारे में। कान के कितने फंक्शन होते हैं? तो जो मैंने इस फील्ड में सबसे ज़्यादा देखा है जो कान की बीमारियां हैं वो है सुनने की बीमारी। पहले जो ये बीमारी उम्र वाले लोगों को होती थी वो आजकल बढ़ते बढ़ते कम उम्र वाले लोगों को भी होने लग गई है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अडल्ट्स आते हैं, एज वाले आते हैं कि हमें कान में सुनाई नहीं दे रहा है। और उनकी सबसे कॉमन जो चीज़ निकल के आती है वो ये आती है कि कान की नस का काम करना बंद हो चुका है। हमारे कान के दो फंक्शन होते हैं। एक होता है कान जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, जिसके अंदर पर्दा होता है, और एक अंदरूनी कान होता है जो हमारे दिमाग तक होते हुए जाता है। कान से सुनना कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो जो सबसे कॉमन रीजन देखने को मिलता है कि जो दिमाग की नस जा रही है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है, अपना फंक्शन कम करने लग जाती है। तो इसको कैसे बचाया जाए और ये होता कैसे है वो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है कि बचपन से अगर बाय बर्थ ही आपको ये तकलीफ आ रही है तो मैं सबसे प्लीज ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 1 साल तक आपकी आवाज को सुन नहीं रहा है, आपकी आवाज सुन के मुड़ नहीं रहा है, तो मेरा निवेदन है इस चीज के लिए कि आप डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। कि हो सकता है कि उसको जन्मजात ही ये बीमारी हो। अगर ये जन्मजात बीमारी निकलती है तो आप अस्पताल में जाएंगे तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम निकाल रखी है जिससे आपके बच्चे का फ्री में भी ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइमली वहाँ पे चले जाएं। वक्त रहते चले जाएंगे तो बच्चे में भी सुधार जल्दी आएगा। जो बच्चे ने बोलना ही नहीं सीखा है वो सीखना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है तो क्या उसको भी कम सुनने की समस्या हो सकती है? कि बड़े बच्चे में जो 11-12 साल के बच्चे हैं जिनको बहुत सर्दी जुकाम होता है उनको सुनने की बहुत तकलीफ आती है। वो इसलिए आती है कि सर्दी जुकाम की वजह से हमारे कान के पर्दे के अंदर सूजन पड़ जाती है। उसको हम कैसे बचाएं? कि जो सर्द गर्मी का मौसम होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीते रहते हैं। फ्रिज से सीधे निकाला, पिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, बाहर जाके हमने एकदम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली। तो इस सब चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं कि जैसे हमें लगे कि फ्रिज से हमने चीज़ निकाली है तो उसको बाहर थोड़ी देर रखिए 10 मिनट तक, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर के पास आने दीजिए और फिर उसको लीजिए। कोई भी घी तेल की सब्जी खाते हैं, कोई भी घी तेल की हम जो चीज़ें खाती है तो उसके बाद सडन पानी ठंडा ना पीजिए, जिससे हमारे गले और नाक में इन्फेक्शन और कान में इन्फेक्शन जाए। और आपको लगता है कि कान में भारीपन आ रखा है या कान में सुनाई नहीं दे रहा, उसी टाइम डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। क्या तेज आवाज़ से भी कान में कम सुनने की समस्या हो जाती है? फिर एक आता है कि जो बच्चे आजकल बहुत डीजे नाइट्स में जाते हैं, बहुत तेज तेज आवाज़ें सुनते हैं, टीवी बहुत तेज तेज चलाते हैं, हमारे कान में हम ईयरफोन्स डाल के रखते हैं दिन भर। उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। बच्चे आके जो 20 से 25 की एज में हैं, जिनका काम ही पूरा कंप्यूटर पे होता है, जो पूरे हेडफोन्स लगा के काम करते हैं, उन बच्चों में क्या होता है कि कान में सुनने की धीरे धीरे क्षमता चली जाती है। वो इसलिए होता है कि पहली चीज़ तो एयरपोड्स लगाना, फिर उसके अलावा हम हेडफोन्स लगाते हैं तो हमारा कान बंद हो जाता है। बंद कान में मैल ज़्यादा जमता है, जिससे ज़्यादा मैल इकट्ठा होता जाता है और उस मैल की वजह से बीमारी हो जाती है। दूसरा, बंद कान में जो फोर्स पड़ता है सुनने का वो ज़्यादा पड़ता है, जिससे हमारे धीरे धीरे नस खराब होने लग जाती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी उन लोगों को कि अगर आपका बहुत ही ज़रूरी है काम, कि मेरे को तो अभी कंप्यूटर पे काम करना ज़रूरी है और हेडफोन्स लगाना ज़रूरी है, तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आप अपने कान की चीज़ों को, कान के स्वास्थ्य को संभाल के रख सकते हैं। बुढ़ापे में अगर सुनने की क्षमता कम हो जाए तो क्या करें? बुढ़ापे में कान में जो सुनने की क्षमता होती है धीरे धीरे उम्र के साथ ही चली जाती है। उसमें हम ये बचाव कर सकते हैं कि जब हमें दिखे कि हमारे बड़े हमारी चीज़ों को बोलने के बाद सुन नहीं पा रहे हैं, हम 2 बार आवाज़ लगा रहे तो भी सुन नहीं पा रहे हैं,
तो उन पे चिड़चिड़ापन नहीं करना, उनको अस्पताल लेके जाना है, जिससे पता पड़े कि वो सुन क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर पता पड़ता है कि कान की नस सूख चुकी है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जो कि बुढ़ापे की बीमारी है, तो हम उनको मशीन लाके दे सकते हैं, रेदर देन कि हम उन पे गुस्सा करें कि आप तो सुन ही नहीं पा रहे हो, हम तो चिल्लाते रहते हैं, ये तो सुनते ही नहीं, ये तो जवाब ही नहीं देते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप उनको पास में किसी अस्पताल में लेके जाए, क्या पता उनको सुनने की बीमारी हो। उसके अलावा मैं पर्सनली ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब दिवाली आती है, तो पटाखे जब छूटते हैं तो उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि पटाखे छूटने की वजह से कई बार हम उनके पास में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे हाथ पे लगे, तेज़ आवाज़ से हमारे कान का पर्दा भी फट सकता है, उससे भी हमें सुनने की तकलीफ आ सकती है। डीजे नाइट में जाते हैं, कोई भी अगर आपके घर में सत्संग भी हो रहा है, तो कोशिश ये कीजिए कि जो बड़े-बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, या जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको बोलिए कि जो हमारे बैठने की जगह है वो थोड़ा इससे दूर रखिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसकी आवाज़ अगर आप 2-3 घंटे तक सुनेंगे, तो आपकी कान की नस पे असर पड़ सकता है, और अगर उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया समय रहते, तो आपको आगे जाके सुनने की बीमारी भी हो सकती है। कोशिश कीजिए कि टीवी की आवाज़ कम रखें, एक हैबिट मत बनाइए इसकी कि टीवी की आवाज़ तेज़ रखनी है। जितना हो सके नॉइज़ पॉल्यूशन से दूर रहिए, और जिनका अगर फैक्ट्री में ऐसा काम है, जहाँ दिन भर मशीनें चलती रहती हैं, कंटिन्यूअसली चलती रहती है और आपका काम है मशीन के पास में खड़े होके, तो आप अपने आप को ऐसे बचा सकते हैं कान में ईयर पैड्स लगा के। छोटे-छोटे ईयर पैड्स आते हैं जो कान में लगा के रखें कि सीधी आवाज़ आपके कान में नहीं जाए, कि अगर आपकी मजबूरी है वो काम करना, या तो आप थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा वक़्त रखिए कि 1 घंटा मैं मशीन के पास खड़ा हो गया, 20 मिनट का मुझे रेस्ट चाहिए, ताकि आपका कान वापस से रिकॉइल होके नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि कान में आपके ईयर पॉड्स लगे रहें। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप इन सब जानकारियों को यूज़ कीजिए और इसको अपनी डेली लाइफ में लेके आइए, ताकि आपके कान की सुनने की क्षमता जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके लिए आप बच सकें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर पूजा जी से कान से संबंधित परेशानियों के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।